शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, संस्कृत की कक्षा में हम लोगों ने चतुर्थ पाठ का पठन पाठन कर लिया था। हम थे अभ्यास कार्य पर। बच्चों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला था कि मैम इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करा दीजिए, तो मैं अभ्यास कार्य के साथ आई हूँ। देख लेते हैं बच्चों। आज दिनांक 6/5/2020, कक्षा 8, विषय संस्कृत, चतुर्थ अध्याय, प्रकरण सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। बच्चों, आप लोगों ने बोला था कि इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं करा दूं। संस्कृत विषय है, कुछ बच्चों का कहना है कि कठिनाई होती है, तो मैं उत्तर के साथ प्रश्नों पे चर्चा करूंगी। बच्चों, देख लेते हैं फिर। हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो गीत को सस्वर गाने के लिए है। तो आप गीत का सस्वर गायन किस प्रकार से उसको पढ़ना है, मैंने वीडियो में जैसे पढ़ा है वैसे ही आप लोग पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न नंबर 2 जो कि लिखित रूप में जो हमें करना है, प्रश्न नंबर 2 का क ये है कि एक पदेन उत्तरति, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला है क, स्वकीयम साधनम किम भवति, मतलब हमारा अपना साधन जो है वो क्या है, तो बलम। ख है, उत्तर है बलम, ठीक है। ख है पथि के विषमा प्रखराः, मतलब मार्ग में विषम प्रखर क्या थे, तो उसका उत्तर हो जाएगा पाषाणाः, ठीक है। ग है सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, ठीक है। घ है एतस्य गीतस्य रचयिता कः, ये जो आपका पाठ है सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, इस गीत के रचयिता कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी। कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अंग है सह कीदृश कवि मन्यते, मतलब वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो राष्ट्रवादी। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो हैं वो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बच्चों, इसमें दिया हुआ है मंजुषा में कुछ क्रियाएं दी हुई हैं जिनका आपको जिन क्रियाओं को लेकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए, पहला है निधेहि, दूसरा है विधेहि, तीसरा जहिहि, देहि, भज, चल, कुरु। तो आप लोगों को वाक्य के रचना के अनुसार कहाँ कौन सा शब्द सुटेबल बैठता है भरना है। तो देख लीजिए, मैंने कर दिया है। त्वम विद्यालयम चल, यानी तुम विद्यालय चलो, ठीक है, या तुम विद्यालय जाओ, चलो होगा यहाँ पे। ख है राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, विधेहि का मतलब होता है कि करो, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र में जो है प्रेम स्नेह रखना चाहिए। ग है मह्यम जलम देहि, यानी मुझे जल दो या दीजिए, ठीक है। घ है मूढ़ः जहिहि धनागम तृष्णाम, धनागम तृष्णाम, यानी मूढ़ः जहिहि धनागम तृष्णाम, यानी धन के लोभ को छोड़ दो, ठीक है। मूढ़ जहिहि, यहाँ जहिहि शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर है ब्लैंक है और गोविंदम, यानी भज गोविंदम, यानी गोविंद को भजो। च है सततम ध्येय स्मरणम कुरु, क्या है, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, करो या करना चाहिए, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4, इसमें 2 ऑप्शन है अ और आ। तो अ है उचित कथना नाम समक्षम आम, आम का अर्थ होता है हाँ, अनुचित कथना नाम समक्षम न, यानी नहीं, इति लिखत, यानी उचित कथन के समक्ष हाँ और गलत कथन के समक्ष ना लिखिए। तो देखिए, क है निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत की चोटियों पर है, आपने पढ़ा है आम, यानी ये सही है। ख जो है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, मतलब अपना बल बाधक होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, इसलिए यहाँ न होगा। ग है पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, यानी मार्ग में हिंसक पशु नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है बिल्कुल। पहाड़ी मार्गों में जंगली मार्गों में पशु का भय बना होता है, इसलिए यहाँ न होगा। घ है
गमनम सुकरम अस्ति, यानी वहां जाना आसान है, सरल है, तो ये गलत है, यानी यहाँ भी न होगा। अंग है सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे की तरफ बढ़ते चलना चाहिए या बढ़ते रहना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सही, इसलिए यहाँ आम। अब बच्चों यहाँ प्रश्न नंबर 4 का ही ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं। मतलब जो आपका प्रश्न है आ क्या है, वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत, यानी वाक्य का रचना कर, वाक्य निर्माण कर शब्दों के भेद में अंतर स्पष्ट कीजिए। शब्दों का जो ये एक जैसे शब्द, मिलते जुलते शब्द हैं, तो उनका अर्थ का जो अंतर है, अर्थ का जो दोनों अर्थ अलग अलग हैं, उसको स्पष्ट करना है। तो देखिए पहला है परितः और पुरतः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, और पुरतः का अर्थ होता है, आगे हमने पाठ में भी पढ़ा है, अभी अर्थ स्पष्ट करना है, तो देख लीजिए वाक्य के द्वारा। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। और पुरतः का अर्थ होता है आगे, तो देख लीजिए विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालय के आगे या विद्यालय के सामने उद्यान है, यानी बगीचा है। ठीक है, देख लीजिए दूसरा नगह नागह। नगह का अर्थ होता है बच्चों पर्वत, और नागह का अर्थ होता है सांप। तो पहला नग पे देखिए हिमालय, हिमालय विशाल नगह अस्ति, यानी हिमालय जो है एक विशाल पर्वत है। नाग पे आते हैं, नाग का अर्थ होता है सांप। नागह विषाक्तः अस्ति, यानी नाग विषैला है, नाग विषैला है। तीसरा देखते हैं विषमाह। विषमाह का अर्थ होता है बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है, इसी पाठ में, असामान्य यानी ऊबड़ खाबड़। जैसे मार्ग क्या है, ऊबड़ खाबड़, असामान्य है, सामान्य नहीं है। ठीक है, और समाह का क्या अर्थ होता है, समतल, यानी मार्ग जो है या वो क्या है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, समतल है। तो देख लीजिए वाक्य प्रयोग, मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, मार्गे विषमाः पाषाण सन्ति, मतलब मार्ग में क्या है, ऊबड़ खाबड़, यानी जो ऊबड़ खाबड़ पत्थर है, मार्ग में ऊबड़ खाबड़ पत्थर है, या फिर कह सकते हैं नुकीले पत्थर है। देखिए यहाँ क्या है, समाह यानी समतल। विद्यालयस्य मार्गाः समाः भवन्ति, विद्यालय का मार्ग जो है वो समतल होता है या समतल है। देखिए प्रश्न नंबर 5, मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कुछ अव्यय शब्द दिए हैं जिनका इन रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है। देखिए पहला है एव खलु तथा परितः पुरतः सदा विना। बार बार ये परितः पुरतः आ रहा है, इसका अंतर जानते रहिए। क है विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। ख है सत्यम जयते, सत्यम एव जयते, जिसे आप कहते हैं सत्यमेव जयते। ग है किम भवान स्नानम कृतवान। बच्चों ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें खलु शब्द भरेंगे, खलु के बिना ये पूर्ण नहीं होता। प्रश्नवाचक वाक्यों में खलु शब्द निहित होता है, इसलिए किम भवान स्नानम कृतवान खलु, तब जाके ये वाक्य पूर्ण होता है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। देखिए घ है सह यथा चिंतयति तथा आचरति। यथा का ये एक योजक शब्द है, यथा के साथ तथा जुड़ा होता है, यानी सह यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति वैसा ही करता है। अंग है ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम वृक्षाः सन्ति, यानी गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। च है विद्याम जीवनम वृथा, ब्लैंक है विद्याम विना, विद्या के बिना जीवन वृथा है। छ है भगवंतम भज, यानी सदा भगवंतम भज। ये जो शब्द है रेड कलर में, पिंक कलर में, वो क्या है, अव्यय शब्द हैं जिनको आपको उचित स्थान पे भरना है। देखिए प्रश्न नंबर 6 है विलोम पदानि योजयत। बच्चों ध्यान दीजिए, पुरतः, पहले पढ़ लेती हूँ शब्दों को। पुरतः स्वकीयम भीतिः अनुरक्तिः गमनम, इधर है विरक्तिः आगमनम, पृष्ठतः परकीयम साहस। बच्चों आप ये खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं पुरतः यानी पृष्ठतः, पुरतः का अर्थ होता है आगे और पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे। स्वकीयम यानी अपने द्वारा, परकीयम मतलब दूसरे के द्वारा। ठीक है, भीति का अर्थ होता है भय,
भय का विलोम हो जाएगा साहसः। अनुरक्तिः का अर्थ होता है स्नेह, जिसका विलोम हो जाएगा विरक्तिः। ठीक है। गमनम यानी जाना, और इसका विलोम हो जाएगा आगमनम। गमनम का आगमनम। बच्चों प्रश्न नंबर 7 व्याकरण में जो हमने पढ़ा है शब्द रूपाणी धातु रूपाणी उसी पर आधारित है, उसका उत्तर आप स्वयं करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।